ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हम विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे। तो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, जिसे पहले कह चुका हूँ कि विवेक को जागृत कर देना वाला किताब है। तो एक जो शास्त्र है शंकराचार्य जी ने लिखा है, इसका उद्देश्य है कि विवेक को, सोच विचार को जागृत करना। तो अभी हम वी वर स्टडीइंग द वर्स नंबर 82 नंबर श्लोक को हम पढ़ रहे थे। तो उसका चर्चा भी किए थे पिछले बार। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यज अतिदूराद् विषयान् विषं यथा पीयूषवत्तोषदया क्षमार्जव प्रशांति दान्तिर् भज नित्यम आदरात्। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं किसको छोड़ना है, किसको अपनाना है। व्हाट आर दोज क्वालिटीज, negativities, negative qualities that we need to overcome, that we need to conquer, that we need to give up consciously. तो consciously choose करना है। consciously we have to be aware कि ये सब negative जो qualities है, these will take me down. I can't call them qualities. negative जो characteristics है मेरे अंदर, character के अंदर, इसको छोड़ना है क्योंकि ये मेरे जीवन को खींच रहा है करके we have to understand first. In order to conquer an enemy, we need to be aware of the enemy first. कि ये तो मेरा दुश्मन है करके तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद दुश्मन से दूर जा सकते हैं, नहीं तो उसको कॉन्कर कर सकते हैं। तो somehow we can get away from the enemy or see that the enemy is overpowered. So here Shankaracharya is saying, once you know what are your enemies, he gives a beautiful solution. He says, increase your friends, increase your qualities, values जो है तुम्हारे जीवन को जो और भी बेहतर बनाता है, that which adds value to your life, that which makes your life fruitful, that which takes your life towards God, towards success, towards being happy in life, उसको अपनाओ. Add those values to your life. So if you increase your like-minded friends who are good for you, who are beneficial to your development, then automatically your enemies become weaker. You'll be able to conquer your enemies. So you will develop the strength through which you'll be able to conquer the enemies. So यहाँ पर मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति. First condition is, if you want to be free. If you want to be free from what? From the problems that you face, the psychological issues, the issues about death, about illness, all these confusions and complications that we have in our life. Mokshasya kangsha yadi vai tavasti. If you need to be liberated from your senses, from your bindings to the world, mokshasya kangsha yadi vai tavasti. If you have this wanting for liberation, if you have this hankering for liberation, अगर मोक्ष के लिए तुम्हारे मन के अंदर इच्छा है, तो फिर क्या करना है? त्यजा अतिदूराद् विषयान् विषं यथा. Just as we renounce or give up, just as we move away from poison, विष से जैसे हम दूर चला जाते हैं, तो वैसे जो विषय वस्तुओं का जो लालसा, इच्छा, डिज़ायर्स जो है कि इसको पाना है, उसको पाना है, इसको करना है, वो करना है, कांस्टेंट जो टेंशन जो चलता है मन के अंदर इसी के बारे में, तो इसको हटाने के लिए तो इसको जो विषय आशा है, इसको सोचो कि ये तुम्हारे जीवन के लिए बर्बाद है, विष जैसा है. सो इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर life, for your mental
peace. So leave this, and then क्या करना है? पीयूषवत् तोष दया क्षमार्जव प्रशांति दांतिर भज नित्यम आदरात. Aadarat, with great love, with great understanding, with great intention. Nityam, every day. Every day you have to choose what? Piyushavat tosha daya kshamarjava prashanti dantir bhaja. Bhaja, you have to meditate, you have to acquire, you have to inculcate. तो हर दिन आदर से क्या करना है? तो भजन करना है या इसके अर्जन करना है. किसको किसको? तो दया, क्षमा, आर्जव, सत्य वचन, प्रशांति, शांति का भाव, दानतिर, दूसरों को मदद करना, तो इंद्रिय निग्रह जो है, ये सबको अपनाना है. तोष, टू बी सेटिस्फाइड, टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, टू बी सेटिस्फाइड विथ योर फैसिलिटीज जो है, नेसेसिटीज जो है, नॉट टू हैंकर फॉर मोर एंड मोर ऑलवेज. जो कंज्यूमरिस्टिक टेंडेंसी जो है, तो जो हमें और भी ज़्यादा ज़्यादा मांगने के लिए इच्छा कराता है, तो उसको छोड़ना है. पीयूषवत, जैसे विष को छोड़ दिया, इसको अपनाना है. जैसे वी टेक समथिंग विच इज़ हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, तो टॉनिक पीते हैं, जब भी कुछ तबीयत बुरा होता है तो तब टॉनिक लेते हैं या ए लेते हैं. सो और अमृत मिल गया तो अमृत लेते हैं. तो दैट विच इज़ हेल्पफुल फॉर आवर सिस्टम वी टेक इट जॉयफुली. सो इसको अपनाना है. ऑल दीज क्वालिटीज, तोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति, दांति, इसको भज नित्यम आदरात, विथ ग्रेट लव, विथ ग्रेट इंटेंशन, ट्राई टू एक्वायर दीज क्वालिटीज. सो जो पॉजिटिव्स तुम्हें और भी बेहतर बनाएगा तो उसको अपनाना है, तो जो बुरा है उसको छोड़ना है. तो इससे क्या होता है? योर कैरेक्टर बिकम्स वंडरफुल, माइंड बिकम्स क्लियर, mind becomes free from tension, and you'll be able to lead a more peaceful and calm life for yourself and for the society. So this is what Shankaracharya is saying here. The main point that Shankaracharya ji is saying here is to running behind sensory pleasures or sense gratification, ये जीवन को बर्बाद करता है. तो इसलिए दूसरों के लिए मदद करना, सोचना, तो और कंपैशन, ये सब को जो अपनाना है, इससे क्या होता है? जीवन बेहतर होता है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज स्वामी जी सेज. तो रिपीटेड एक्शंस जो भी है, जो भी काम हम फिर से करते हैं, तो हैबिट, आदत बन जाता है. तो बुरा आदत रहने से आदमी बुरा बन जाता है, कैरेक्टर उसका बुरा होता है. Nobody wants to associate with him, neither the family nor the society. So everybody tries to move away from such a person. Whereas those who are helpful to others, those who have constructive habits, so people want them, the society wants them, the family wants them. So this interpersonal relationship भी बहुत अच्छा होता है इससे. तो इसलिए तो नित्यम आदरात, Shankaracharya says नित्यम, every day we have to acquire positive qualities, try to see that our character becomes better and better every day. तो ये हर दिन करना है. ऐसे नहीं है कि एक दिन किया तो बस 10 दिन छोड़ दिया, तो एक महीने छोड़ दिया, वैसे नहीं चलेगा. तो शंकराचार्य जी यही बात बोल रहे हैं, नित्यम, एवरी डे, सुबह शाम, जो मेरा मन के अंदर जो भी बुरा जो भी है उसको साफ करना है. मन को तो साफ करना है रोज़. जैसे श्री रामकृष्णदेव के जीवनी में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, घटना है, कि तोतापुरी जी जो श्री रामकृष्णदेव को अद्वैत साधना सिखाया, उन्होंने आए थे, दक्षिणेश्वर में रहते थे, तो और श्री रामकृष्णदेव को अद्वैत साधना सिखाया, तो निर्विकल्प समाधि श्री रामकृष्ण का हुआ. ये सब तो जानते हैं आप. तो फिर एक दिन श्री रामकृष्णदेव वहाँ पर आ रहे थे, तो गंगा के किनारे पे तोतापुरी जी बैठकर, तो उनका जो कमंडलू था, ब्रास पॉट, जिसके अंदर उन्होंने पानी लेते थे, तो उसको साफ कर रहे थे. गंगा की मिट्टी से उसको साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे. तो ही वॉज गोइंग ऑन पॉलिशिंग इट, एकदम चक करके, इट वॉज शाइनिंग बिकॉज ऑफ हिज रबिंग इट विद द मड एंड क्लीनिंग इट. देन रामकृष्ण जी asked his guru,
तो आप क्या कर रहे हैं? तो बोले ना, ये तो अगर रोज़ नहीं साफ़ करते हैं इसको तो गंदा हो जाएगा, तो बस स्पॉट्स आ जाएगा, तो दिखेगा बुरा, तो इसलिए मैं इसको रोज़ करता हूँ साफ़। जैसे मैं ध्यान करता हूँ रोज़, वैसे इसको भी रोज़ मैं साफ़ करता हूँ, क्योंकि ये तब फ्रेश रहेगा, क्लीन रहेगा। So you see, this habit of doing things every day, cleaning the objects that we have, cleaning our mind, it was something inbuilt in him. So he had value for all this. तो तापर जी से इसको रोज़ क्लीन करना है, नहीं तो गंदा हो जाता है। वैसे मन को भी रोज़ साफ करना है ध्यान वगैरह से, नहीं तो मन भी एक दिन ना एक दिन नीचे आ जाता है, तो उसके अंदर डिज़ायर्स आ जाता है करके बोल रहे थे। Then Sri Ramchandra laughs and says, अगर ये कमंडलू तो ब्रास के बिना, if it is made of gold, गोल्ड से अगर बनाया गया तो फिर कभी तो बुरा नहीं होता है, तो 1000 साल मिट्टी के नीचे रख देने से भी वो वैसे ही साफ रहेगा। गोल्ड का तो कोई कलंक नहीं लगता है। तो वैसे श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि मन अगर गोल्ड बन जाता है, इफ द माइंड इज क्लीन्ड वंस completely, और इफ it is avatar purush or somebody who is born with such tendencies, wonderful tendencies, अगर कर्म वासना नहीं है इनके मन के अंदर, तो फिर उसका मलिन होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो ये बात श्री रामचंद्र ने कहा था। तो the next verse, let us move to verse number 83. Please see verse number 83. अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम्, अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम्, प्लीज रिपीट, अनाद्य विद्याकृत बन्धमोक्षणं देह परार्थो अयममुष्य पोषणे, अमुष्य पोषणे यस्सज्जते सस्वमनेन हन्ति, यस्सज्जते सस्वमनेन हन्ति। यहाँ पर शंकराचार्य जी देह का जो वर्णना कर रहे हैं कि देह के अंदर क्या क्या बुरा हो सकता है, हाउ वी गेट अटैच्ड टू द बॉडी, हाउ दिस बॉडी brings us down, keeps our mind engaged constantly, how we think we are the body itself rather than the Atman. ये शंकराचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्यम अनादि अविद्याकृत बंधमोक्षणम देहः परार्थो अयम अमुष्य पोषणे यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो अनुक्षणम हर क्षण सब समय, तो जिसको करना है अनुक्षणम, जो काम हम लोगों को करना है, दैट विच वी नीड टू डू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, दैट विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? तो अविद्या अनादिकृत, ये जो अनादि अविद्या से जो पहले से जो आ चुका है अविद्या, तो ये देह मैं हूँ, ये देह मेरा है, तो ऐसे जो अविद्या है मैं और मेरा, इसके वजह से क्या कर रहा हूँ, हम जो बंधन का कारण है जो शरीर, इसी को मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। तो आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ माई इंटेलेक्ट, विथ माई अहंकार, और इवन विथ माई the purest part of it, the soul, I identify myself only with the gross body. तो मैं ये शरीर हूँ करके सोचता हूँ, तो इस शरीर को पालन पोषण करता हूँ, I look after this body, try to take care of the body, try to protect the body and do all that, and forgetting the very many purpose for which I have to maintain this body. I have to maintain this body so that I can do sadhana and achieve freedom, achieve मुक्ति। उसको छोड़कर सिर्फ केवल शरीर को रक्षणा करते करते तो जीवन बिताते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य जी यहाँ पर यही बोल रहे हैं। तो ये जो अविद्या है, ये तो अनादि है वेदांत के विचार में। दिस माया, दिस world and the attachment to the world has come into us from beginning. There is no
टाइम कब ये शुरुआत हुआ, ये माया कब शुरुआत हुआ, अनादि कब शुरुआत, ये जो अविद्या कब शुरुआत हुआ, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, पूछने में भी कोई अर्थ नहीं. स्वामी जी सेज देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग व्हेन डिड दिस स्टार्ट, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पेस टाइम, जो कॉजेशन के अंदर जो हम आ गए, द बॉन्डेज जो है शरीर मन अहंकार बुद्धि का जो बॉन्डेज है, इसके अंदर हम तो फंस गए हैं. तो जब तक इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं तब तक वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फिनिटी, व्हाट इज बियॉन्ड दीज बाइंडिंग्स. वी कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग इसके बिना कैसे हो सकता है. वी डोंट गेट दैट इमेजिनेशन, वी कैन नॉट इमेजिन, आवर लिमिटेड माइंड्स, आवर लिमिटेड थिंकिंग कैन नॉट इमेजिन समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड all these things. So Swamiji says this first thing is, if you are feeling bound, if you are feeling that you are tied down by all these things, get liberated first, cut off these bondages, and then you will know what is freedom. Freedom will automatically happen करके स्वामी जी कहते हैं. तो यहाँ पर यहीं पर शंकराचार्य वही बोल रहे हैं कि ये जो अविद्या ये तो अनादि है, इट इज़ बिगिनिंगलेस. सो इसलिए कब शुरुआत हुआ था, मेरा जन्म से शुरुआत हुआ क्या, अभी आ गया, कहाँ कहाँ कब शुरुआत हुआ, ये अविद्या नहीं जानते हैं. बट इसका महसूस करते हैं हम, तो तकलीफ एनी टाइम, एवरी टाइम वी गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद समबडी, तो बस वी फील अरे व्हाई शुड दिस हैपन. Whenever there's some problem in the world, we think, why should this happen? Why is it happening to me? We start questioning, isn't it? So we feel the problems of life, but we don't know how to get over the problems of life. So Shankaracharya says, we need to think about what is most important in my life. Priority क्या है? प्रायोरिटी है तो साधना करना, तो मेरे आत्मा के बारे में सोचना, तो ध्यान करना, ये तो प्रायोरिटी है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ. तो शरीर का जितना हो सकता है उतना पोषण करना है, नॉट टू गेट बॉदर्ड अबाउट द बॉडी एंड द कंफर्ट्स ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही कह रहे, देह परार्थ अयम अमुष्य पोषणे यह सज्जते स स्वमनेन हन्ति. ये जो थर्ड लाइन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर शंकराचार्य जी कहें देह परार्थः, ये देह किसके लिए है. वी लुक आफ्टर दिस बॉडी, थिंकिंग व्हाट डू वी थिंक व्हेन वी लुक आफ्टर द बॉडी, दिस विल बी यूजफुल फॉर माई फैमिली, फॉर माई चिल्ड्रन, इसके लिए उसके लिए, अच्छा तो वहाँ पर काम करना है, ये करना है, इससे ये हो सकता है वो हो सकता है. तो अभी कल मैं देख रहा था कहाँ पर कि दे आर नाउ एबल टू extend the lifespan of animals like क्या rats वगैरह ना, तो birds वगैरह, they are able to genetically modify the aging process and try to extend the life. And then some scientists are working on how to extend human life. 100 साल से 120, 150, 180 तक they are saying now people can move up to 180. तो अगर आदमी लोग 180 ईयर्स तक जिएंगे तो फिर क्या होगा दुनिया में, तो सोचना पड़ेगा. तो क्यों नए जो यंगस्टर्स जो है, तो काम कहाँ पर मिलेगा उनको, खाना पीना कहाँ पर मिलेगा. अभी तो जो तकलीफ़ हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच के ये लोग बोल रहे हैं कि लाइफ एक्सटेंड करना है तो अप टू 180. तो ऐसे देह परार्थः, दिस बॉडी फॉर whom is it? Is it for me? So there is a beautiful verse in Bhagavata. So Shankaracharya ji is referring from this Bhagavata verse. यहाँ पर भागवत में कह गया है, पित्रोः किं स्वनो भार्यायाः स्वामिनः अग्नेः अश्वगृध्रयोः किमात्मनः किं सुहृदामिति यो न अवसीयते. भागवत में है, 11 अध्याय में आता है. दिस बॉडी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड किसके लिए है ये शरीर. तो पितरों, मेरे पेरेंट्स के लिए, अच्छा ये बॉडी अगर अच्छा है तो पिताजी माताजी का सेवा कर पाऊँगा. तो पिताजी माताजी ने जन्म दिया है इसलिए शरीर को रक्षणा करना है, क्योंकि पिताजी माताजी का सेवा कर सकता हूँ. ये मेरे लिए नहीं है, पिताजी माताजी के लिए है मेरा शरीर. अगर ऐसे सोच सकते हैं क्या? तो एक पहला प्रश्न है. तो किम स्वनो भार्य, या मेरे लिए है, मेरे सुख के लिए है क्या ये शरीर? नहीं, वो भी नहीं जानते हैं. तो फिर मेरा पति, मेरा
wife? Is it for my better half, or is it for my husband? ये भी नहीं सोच सकते हैं. We are not completely sure about this. Either whether it is for the wife, bharyayaha, swaminah, agnehe, or does it belong to fire? Because everybody goes into fire afterwards. Or does it belong to the panchabhutas, ashva gridhayoho, or does it belong to the dogs and the vultures which come and eat the body after the person passes away? Kim atmanaha, kim suhridamiti, or is it for the welfare of my friends? Will my friends be happy if I look after my body? ऐसे सोच रहे हैं यहाँ पर. तो भागवत में है ये किसके लिए ये बॉडी को मैं इतना प्यार करता हूँ, पोषण करता हूँ. इज इट फॉर मी, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई चिल्ड्रन, और फॉर माई ओन हैप्पीनेस, फॉर माई ओन सेल्फिश डिजायर? ऐसे दिस बॉडी इज अ बिग bondage for us because we don't understand for what purpose this body has been given. So Dharma or Vedanta or Shastra say that the first purpose for which the body has been given is to realize God or to break away from the bondages. As श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, तो भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, यही है मूल उद्देश्य. दैट इज द फर्स्ट इंटेंशन ऑफ द बॉडी. When we understand that we have this body, God has given us this body, such strength, such capacity to think, जो individuality दिया है भगवान, तो इसको यूज़ करके हमें मुक्त होना चाहिए. इसके सिवा तृप्ति या शांति नहीं मिलता है जीवन में. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही बोल रहे हैं, अनादिकाल से अविद्या द्वारा किए गए बंधन से मुक्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयास रूपी अपने सच्चे कर्तव्य को छोड़कर जो इस दूसरों के भोग्य रूपी अपनी देह के पोषण में आसक्त रहता है, वह इस कृत्य के द्वारा मानो आत्महत्या करता है. सो अगर इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आवर लाइफ, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वी have lived for some years, we start feeling meaninglessness of life. This is a big problem in psychology, in the mental issues that come up. So why do I live? What is the purpose of my life? Questioning the purpose, very purpose of life starts. So people start wondering, why am I living? What am I achieving by living? What is the purpose of my life? This is called meaninglessness of life. So this question comes up. So in order to tackle these issues, what is the purpose in my life? Each one of us has a purpose. So somebody wants to be a scientist, somebody wants to be an engineer, somebody wants to be a doctor, somebody wants to just be happy and make merry in life, spend his life in enjoying the world. So each person finds different goals, but then what is it that gives you satisfaction? All right, so there was a Swami who, very senior Swami, तो कोई students उनके पास जब आते थे तो बोलते थे, पूछते थे, तो तुम क्या करना चाहते हो? तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ. तो ठीक है, इंजीनियर तो बनोगे. तो फिर कहाँ पर पढ़ाई कर रहा है? तो सब कुछ पूछ रहे थे. तो ठीक है, तो ए डिग्री होने के बाद तुम इंजीनियर बनोगे. इंजीनियर बनने के बाद क्या करोगे? तो कहीं काम ढूंढ लूँगा, तो कोई नौकरी में जाऊँगा, कोई फैक्ट्री हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकता है, या कोई इसमें मैं जॉब करूँगा. तो ठीक है, तो जॉब कर दिया तो बहुत अच्छा. तो फिर क्या करोगे? अच्छा, उस जॉब में तो ऑफिसर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा. वो ठीक है, बहुत अच्छा. तो ऑफिसर हो गया, सब कुछ हो गया, तो बहुत क्या बड़ा आदमी हो गया. तुम फिर क्या करोगे? तो ऐसे ही यूज्ड टू गो ऑन आस्किंग, तो इसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे? तो ही वुड एक्सपेक्ट, तो ही वुड से, अच्छा यू आर गोइंग ऑन टेलिंग मी ऑल दिस, तो मैं इंजीनियर बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, ये बनूंगा, तो मैं अच्छा आदमी बनूंगा, ये तो तुम्हारे सोच के अंदर ही नहीं है. तो मैं समाज के लिए बेहतर काम करूंगा, तो कुछ मदद करूंगा, मेरे पिताजी, माताजी, फैमिली, हो सकता है दुनिया के लिए मैं कुछ करूंगा, तो इससे मैं कुछ आनंद मुझे आएगा. ऐसे तो कोई सोच ही नहीं है तुम्हारा. सिर्फ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू बी, एन ऑफिसर और सम स्टेटस, सम पोजीशन इन लाइफ. इससे विल यू बी हैप्पी, विल यू बी सेटिस्फाइड ऑल थ्रू योर लाइफ?
ना। ये क्या होता है ना, कुछ कुछ गोल्स वी कीप, टेम्पररी गोल्स, वी ट्राई टू अचीव दोज गोल्स, फिर उसके बाद क्या होता है, मन में फिर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। तो इससे वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट वी हैव अचीव, वी वांट समथिंग मोर। व्हाट इज इट वी आर नॉट एबल टू से, वी आर नॉट एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड, बट वी आर ऑलवेज फीलिंग दैट नो, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ माई लाइफ, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ माई लाइफ. So Sri Ramakrishna says the only purpose of human life is trying to find our core personality, our एसेंस, जो आत्मन जो कहते हैं या चैतन्य कहते हैं इसको, या भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। जब तक ये नहीं होता है तो तब तक शांति नहीं मिलता है, तो मन स्थिर नहीं होता है। तो दुनिया में ये होने से सब कुछ सफल हो जाता है। जैसे श्री राम सुदेव कहते थे, हो सकते हैं तो I am an officer, I am somebody of value in life, I've got possessions, I've got beauty, I've got this, I've got that. All these are like various zeros. All our talents, all our possessions are like various zeros. अगर भगवान पहला नहीं है, if we don't have God or finding out our core personality or having a good life, गुड कैरेक्टर, इफ ये नहीं है तो मेरा जीवन में तो सब कुछ बर्बाद होता है, बर्बाद हो जाता है। तो हो सकता है तो पैसा है, तो अगर कैरेक्टर नहीं है तो पैसे से क्या फ़ायदा। तो क्वालिफिकेशन है, कैरेक्टर नहीं है तो कहाँ पर चला गया आदमी, 2 दिन में बदनाम हो जाता है इसका। तो ऐसे तो पहला सोच जो है, प्रायोरिटी जो है जीवन में, उसके बारे में सोचना है। तो मुझे क्या करना है, किससे मेरा जीवन सफल हो सकता है, इसके बारे में सोचना है। ये बिना ये करके तो इफ यू गो ऑन डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, it is like committing suicide. That is what Shankaracharya ji says. It is killing yourself if you do not take care of your aspirations, ambitions in life, what I need to achieve in life. ये अगर सोच विचार नहीं है तो जीवन जैसे चलता है वैसे बिताते रहेंगे, तो फिर जीवन का आत्महत्या हो रहा है, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो दिस इज द सेम आइडिया विच इज देयर इन ईशावास्य उपनिषद ऑल्सो। सो असुर्या नामते लोकाः प्रेत्या अभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः, दोज हु डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर पर्पस इन लाइफ, इट इज लाइक किलिंग देमसेल्व्स करके ईशावास्य उपनिषद इज सेइंग। सो द आइडिया हियर इज वेरी क्लियर कि प्रायोरिटीज क्या है जीवन में, इसको सोचना है, इसके बारे में सोचना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसको कैसे मैं सफल करूँगा। हाउ डू आई अचीव द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वेदर इट इज़ ओनली फॉर मी, तो सिर्फ मेरा सुख, मेरा जीवन, या मेरा फैमिली, जो मेरा सोसाइटी है या मेरा कंट्री है। So what is the purpose of my life, whether it is only for me or for the country, for the society, for the welfare of the world. Some higher purpose तो आना चाहिए जीवन में, some higher ideal होना चाहिए। केवल satisfying the body, satisfying our sense pleasures cannot be the ideal of human life. वो तो animals जैसे हो जाता है। Animals have no other intention. तो सोच विचार नहीं है इनके मन में, इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो हम करके जो भाव हमारे अंदर है तो एनिमल के अंदर नहीं है। तो एनिमल्स तो ऐसे नहीं सोचते कि मैं बेहतर बनूंगा, कल मैं और भी अच्छा मदद करूंगा, किसी को मदद करूंगा। ये सब सोच, ये सब चिंता सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होता है। तो एनिमल्स लिव अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्स एक्शन, जो प्रकृति के कंट्रोल पे है कंप्लीटली। तो दे हैव नो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दे कैन नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ देयर लाइफ ना। whereas human being has this capacity, God has given us this capacity, भगवान ने ऐसे शक्ति दिया है कि हमें सोच समझकर जीवन को चेंज कर सकते हैं, जीवन को और भी बेहतर कर सकते हैं। समाज में तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, खुद भी आनंद से रह सकते हैं, दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। तो अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो जीवन एनिमल जैसे, प्राणियों जैसे हो जाता है। तो हर शास्त्र में, हर जो महान पुरुष है तो यही कहे हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ केवल मैं और मेरा इसके लिए नहीं है, तो दूसरों को मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, भगवान को पाना, ये सब हायर जो आदर्श है, ऑब्जेक्टिव्स है, इसको
अपनाना है जीवन में, तभी शांति सुख मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक सुंदर एक इंसिडेंट है, घटना है कि जब स्वामी जी अमेरिका से वापस आए, पहले श्रीलंका में कोलंबो में आए थे, तो फिर वहाँ से मद्रास में आए। तो वहाँ पर मद्रास में जब रहे स्वामी जी, तब एक लड़का उनसे मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था, चाह रहा था कि स्वामी जी से कुछ प्रश्न है उसका। तो फिर ठीक है, स्वामी जी ने उससे मुलाकात किया। तो स्वामी जी ने पूछा, तो क्या है तुम्हारा समस्या, क्या पूछना चाहते हो? तो फिर वो युवक ने कहा कि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ को ध्यान करने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान नहीं हो रहा है मेरा, तो मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो ध्यान के बारे में मुझे सिखाइए। तो स्वामी जी ने उसको बिठाया और पूछा, तो तुम क्या करते हो, ध्यान करने के समय क्या करते हो? तो बोला कि मैंने तो कमरा के अंदर सब कुछ लाइट वगैरह ऑफ करके, विंडोज़ वगैरह सब ऑफ करके, दरवाज़ा वगैरह सब बंद करके, विंडोज़ क्लोज करके मैं अंधकार में बैठता हूँ, ध्यान करने का, कंसंट्रेट करने का कोशिश करता हूँ। तो स्वामी जी ने बोले, ये तो गलती है, तो पहले से ही तुम गलती कर रहे हो, तो यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। तुमको विंडोज़ ओपन करना है, दरवाज़ा ओपन करना है, तो दूसरों के बारे में सोचना है, तो जगत में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कितने गरीब हैं, कितने भूखे मर रहे हैं, तो उनके बारे में सोचो। सिर्फ केवल तुम्हारा 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 के बारे में सोचकर तुम स्वार्थी बन गए हो, इसलिए तो तुम्हारा ध्यान नहीं हो रहा है। तो दूसरों के बारे में अगर तुम सोच सकते हो तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और बेहतर बन जाएगा, तुम्हारा कैरेक्टर भी अच्छा होगा, करके स्वामी जी ने उसको बोला था। तो दिस इज़ व्हाट स्वामी जी वांटेड। वेदांत में भी यही है। तो स्वामी जी कॉल्ड दिस प्रैक्टिकल वेदांत। वेदांत में जो कह गया है उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, स्वामी जी ने कहा कि हर एक आदमी के अंदर अगर चैतन्य है, भगवान है, तो वही भगवान है, तो आंखें बंद कर कर क्यों ध्यान करना चाहिए? तो दुनिया में सबके अंदर वही भगवान को देखने का कोशिश करना है, करके स्वामी जी कहा। तो वेदांत भी यही बोलता है ना, तो हर एक के अंदर वही भगवान है, वही सच्चिदानंद है। तो ऐसे क्यों करना है कि ये अच्युत है, ये ब्राह्मण है, ये वो है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं हम, फ़र्क देखते हैं हम, इसको नहीं करना है। तो हर एक के अंदर वही भगवान को देखना है, भगवान का लीला को देखना है। सो नेक्स्ट वर्स, लेट अस गो टू 84 नंबर वर्स। तो ये सब वर्स में शंकराचार्य जी वही शरीर के जो आकर्षण में कैसे हम फंस गए, हाउ वी आर अटैच टू ओनली माई बॉडी, माई थॉट्स, माई डिज़ायर्स, मेरा इच्छा, मेरा जीवन, इसके बारे में जो सोच विचार है हम लोगों का, इसके बारे में शंकराचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं। शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति, ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तुर्तुम स गच्छति। तो यहाँ पर शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति, ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति। शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति, ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति। तो अगर कोई आदमी सोचता है कि ये शरीर को पोषण करना है, अच्छा से देखभाल करना है, शरीर के लिए ही मैं जी रहा हूँ, आई एम लिविंग फॉर माई बॉडी, तो जो है अच्छा खाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे ही अगर उसके मन के अंदर सब सोच ऐसे है, शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानं दिदृक्षति, तो अगर ऐसे सोचता है कि मैं शरीर को अच्छा रखने से मेरा आत्मा भी अच्छा हो जाएगा, तो मैं हूँ, मैं कि मतलब ये शरीर, इसके सिवा और कुछ नहीं है मेरे जीवन में, आत्मा वगैरह इसके बारे में कुछ सोच विचार नहीं है उसका। अगर ऐसे उसके मन के अंदर है कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर को अच्छा रखने से, अच्छा खाने से, अच्छा रखने से तो आत्मा भी अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसे उसके मन के अंदर एक भ्रम है तो फिर कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल दे रहे हैं शंकराचार्य जी कि अगर एक आदमी नदी पार करने के लिए, नदी के उस पार जाने के लिए कोशिश कर रहा है,
तो फिर वहाँ पर नदी में ना एक लकड़ी देखा, he saw a piece of wood floating in the water. So he wanted to go across the water, so he caught hold of that wood, जो वहाँ पर बह रहा था उसको पकड़ लिया और सोचा कि मैं उस तरह जाऊँ, नदी के उस तरह जाऊँ इसको पकड़ कर। तो फिर कुछ समय के बाद उसको पता चला कि ये लकड़ी नहीं है, ये मकर है। तो फिर मकर था क्या करेगा, तो कुछ क्षण के अंदर ही उसको नीचे पानी के नीचे ले जाएगा और पूरा उसका ख़त्म कर देगा। तो ऐसे शरीर जो सबसे बाहर जो दिखता है, इसी को अगर हम सोचते हैं कि यही आदमी का असल रूप है, दिस इज़ द पर्सन, ये तो कुछ नहीं है। शरीर के अंदर जो मन है, जो अहंकार है, बुद्धि है, इसको तो सोचना चाहिए। इफ़ ओनली बॉडी, इफ़ वी थिंक अबाउट ओनली द बॉडी, इट इज़ वर्स दैन बीइंग एन एनिमल। हाँ, तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही बोल रहे हैं। जो व्यक्ति सारे समय शरीर के पालन पोषण में ही व्यस्त रहते हैं, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करने का इच्छुक है। आत्मस्वरूप का दर्शन करने का इच्छुक है कि आत्मा के मतलब शरीर ही सोचते हैं, तो आत्मा के बारे में सोचते हैं, साधना करने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इस तरह शरीर का भी पोषण कर रहे हैं, दोनों एक साथ में करने का कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि शरीर को पोषण करने से आत्मा के भी पोषण हो जाएगा। तो यह मानो घड़ियाल को ही काट समझ उसे पकड़कर नदी पार करना चाहता है। तो ये तो दिखाता है। तो दिस वर्स शो, शंकराचार्य जी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, तो इससे क्या होता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो ये शंकराचार्य जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि शरीर नित्य है, सत्य है, शरीर मुझे मुक्त कर देगा, ये तो गलती बात है। तो शरीर से चिर सुख नहीं मिलेगा, ये बात यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और जैसे स्वामी जी कहते हैं कि भगवान और दुनिया दोनों को हम पालन नहीं कर सक पाते हैं, दोनों को संतुष्ट नहीं कर सक पाते हैं। अगर भगवान को चाहिए तो दुनिया को छोड़ना ही चाहिए, दुनिया को कम करना चाहिए, दुनिया के लिए जो आकर्षण है उसको कम करना चाहिए, भगवान के ऊपर आकर्षण ज़्यादा होना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन विद गॉड शुड बी मोर, और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गॉड मस्ट बी मोर। इफ़ वी ट्राई टू हैव वर्ल्डली इंटेंशन, वर्ल्डली थॉट्स, वर्ल्डली कैलकुलेशन अगर मन के अंदर ज़्यादा है, तो भगवान के बारे में श्रद्धा, भगवान के बारे में विश्वास नहीं होता है, दोनों एक साथ में नहीं चलता है। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, एक आदमी नदी के उस पार जाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो एक नौका लिया था, तो सोचा कि ये नौका अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तो मैं डूब जाऊंगा, इसलिए क्या किया, दो नौका, तो इस एक पैर इसके अंदर और एक पैर इसके अंदर, दोनों एक साथ में तो नहीं हो सकता है। तो ना दुनिया ना भगवान, तो इसलिए अगर भगवान को चाहिए, दुनिया से हटना चाहिए, दूर होना चाहिए। वी नीड टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड। ऐसे नहीं है कि मुझे शरीर छोड़ देना है, दुनिया को छोड़ देना है, ऐसे नहीं। तो दुनिया के अंदर रहकर भी हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो ये दुनिया मेरा नहीं है, ये भगवान का लीला है, सोचना है। हर एक के अंदर वही भगवान को देखना है। तो ये भगवान का दुनिया है, भगवान को इसी रूप में मैं सेवा करूँगा। ये भगवान ने मुझे ऐसे मौका दिया है कि सेवा करने का, अगर ऐसे हम सोच सकते हैं तो वही भगवान को दुनिया में देखेंगे, भगवान को ही सेवा करेंगे। जो भी करेंगे तो भगवान का ही सेवा होगा। हो सकता है रसोई कर रहा हूँ, या हो सकता है ऑफिस में जाके काम कर रहा हूँ, या टीचिंग काम कर रहा हूँ, ना जो भी काम कर रहा हूँ, तो सब काम के द्वारा मैं वही भगवान का सेवा करूँगा। अगर ये मेरे मन में है कि ये मेरा कुछ नहीं है, तो सब कुछ भगवान का है, तो मेरा दुनिया नहीं है, मेरा संसार नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, ये सब भगवान का है, भगवान ने मुझे दिया है। जब भी बुलाएंगे बस सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। तो यही बात यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्स में जाएंगे। मोह एव महामृत्युम मुमुक्षोर्वपुरादिषु
मोहो विनिर्जितो येन समुक्ति पदमर्हति पदमर्हति मोह एव महामृत्यु। जो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी तो एक बात है, तो हम सब बॉडी के बारे में जानते हैं, वी नो वी आर द बॉडी, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द बॉडी। कोई मुझे बुलाता है तो मेरा नाम बुलाता है तो मैं इमीडिएटली देखता हूँ ना, तो दैट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन दैट कम्स। समबडी कॉल्स अस, इवन इन स्लीप इफ समबडी कॉल्स अस, तो इमीडिएटली वी रिस्पॉन्ड, ये तो होता है। सो आइडेंटिफिकेशन विथ आवर बॉडी, विथ आवर नेम, नाम रूप से आइडेंटिफिकेशन ये तो हो जाता है, तो हर एक आदमी का तो रहता है। तो परंतु तो ये केवल शरीर, मैं तो केवल शरीर हूँ, तो मेरा शरीर, तो इसके बारे में जो मोह, तो अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट जो होता है, तो ये बुरा है। मोह एव महामृत्यु, इससे क्या होता है, तो सेल्फिश बन जाता है आदमी, स्वार्थी बन जाता है। अगर आदमी स्वार्थी बन जाता है, उससे खतरनाक और कुछ चीज़ नहीं है। तो जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, स्वार्थी तो आदमी तो जैसे शैतान जैसा है, जो निस्वार्थी है वो भगवान जैसा है। अगर एक आदमी निस्वार्थ बन सकता है तो दूसरों के बारे में सोच सकता है, दूसरों को मदद कर सकता है, तो केवल मैं करके जो नहीं रहता है, तो वो तो भगवान जैसा है, भगवान को मान लेता है। तो मोह एव महामृत्यु, मोह अगर है मन के अंदर कि मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा दौलत, मेरा जो ये है, मेरा सुख, स्वार्थ आशा जो जिसके अंदर है, तो फिर ये मृत्यु के समान है। मुमुक्षो हो वपुरादिशु, तो जो मुमुक्षु आदमी है, जो मुक्त होना चाहता है, तो उसके अंदर अगर मोह आ गया कि मेरा शरीर, मेरा सुख, मेरा जो जीवन का आशा, ये सब, तो वो मृत्यु की जैसे समान है। मोहो विनिर्जितो ये न स मुक्ति ही पदम अर्हति। तो अगर किसी के अंदर मोह नहीं है, तो वो शरीर के बारे में अटैचमेंट अगर छोड़ सकता है, तो केवल स्वार्थ आशा जो है उसको अगर छोड़ सकता है, तो फिर उसको मुक्ति तुरंत मिल जाता है। तो जैसे श्री माँ भी कहती है, तो अगर वासना है मन के अंदर, डिज़ायर्स है, तो डिज़ायर की मतलब क्या है ना, तो ये दुनिया को भोग करना है, ये लेना है, वो लेना है, ये जो कैलकुलेटिव जो एस्पेक्ट हो जाता है दुनिया में, हमारे सोच विचार में, इसको छोड़ना है। तो ये डिज़ायर्स का ऐसा टेंडेंसी है कि एक के पीछे और एक रहता है, कंटिन्यूस चेंज जैसे चलता रहता है। एक मिल गया तो बस फिर इससे बेहतर और कुछ मिलेगा कि नहीं, दूसरा कोई चीज़ मिलता है कि नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। देयर इज़ नो एंड टू डिज़ायर्स। तो मन के अंदर जो आशा है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसलिए तो क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में विचार होना चाहिए मन के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं, अगर मन के अंदर मोह नहीं है, किसी को, इफ somebody has the capacity to conquer one's desires, निर्वासनाश, जैसे श्री माँ कहती है, माता जी कहती हैं, तो अगर मन के अंदर वासना नहीं है, डिज़ायर्स नहीं है, तो मानो भगवान आ गया तुम्हारे जीवन के अंदर, भगवान के ऊपर भरोसा आ जाता है। तो मोह विनिर्जितो ये न स मुक्ति पदम अर्हति। तो मोह को हटाने से तो मुक्ति के बारे में विश्वास, मुक्ति के बारे में साधना करने में विश्वास और साधना करने का इच्छा, ये सब ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते थे कि अगर हम नॉर्थ के ओर चलते चलेंगे, इफ़ यू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऑटोमेटिकली साउथ पीछे पीछे चला जाता है। तो ऐसे तो अगर हम मोह को कम कर सकते हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा विचार नहीं दे सकते हैं, जितना चाहिए शरीर पोषण के लिए उतना ही बस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली मन जो remaining time है, we will be able to give to God. Otherwise, how much time we give to God, we give to wonderful aspects of life in the जो दिन में
अगर every day how much thoughts we give to the world, how much thoughts we give to our own selfish desires, how much thought we give to God and other good things in life. Let us think, let us make a calculation, let us look back into our lives and see how we have wasted our life in so many useless pursuits, pursuits which have not given us happiness at all. Ultimately, probably at that time we thought it will make me happy, तो इससे सुख मिल जाएगा करके मैंने सोचा था, परंतु बाद में समझ में आ रहा है कि इससे कुछ नहीं मिला, तो मेरा जीवन का बर्बाद ही ज़्यादा हुआ इससे। ऐसे अगर हम सोच सकते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, तो लाइफ विल चेंज फॉर द बेटर। सो इफ़ देयर इज़ नो थिंकिंग, इफ़ देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं ना, तो पिछले क्या हुआ है, हाउ आई हैव स्पेंट माई लाइफ, अगर इसके बारे में सोच विचार नहीं है तो जीवन में चेंज अच्छा बेहतर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ये बोल रहे हैं, तो मोह तो उसको छोड़ना है, उसको कम करना है जितना हो सकता है, तब भी मुक्ति का आशा रहता है। यदि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान बहुत दूर से ही त्याग दो और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम तथा दम इन गुणों का प्रतिदिन अमृत के समान आदरपूर्वक सेवन करो। ये पिछले जो वर्ष था उसका अर्थ मैंने नहीं पढ़ा था। अनादिकाल से अविद्या द्वारा किए गए बंधन से मुक्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयास रूपी अपने सच्चे कर्तव्य को छोड़कर जो इस दूसरों के भोग्य रूपी अपनी देह के पोषण में आसक्त रहता है, वह इस कृत्य के द्वारा मानो आत्महत्या करता है। और जो व्यक्ति सारे समय शरीर के पालन पोषण में ही व्यस्त रहते हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करने का इच्छुक है, वह मानो घड़ियाल को ही काट समझ उसे पकड़कर नदी पार करना चाहता है। और अभी जो पढ़ा, मुमुक्षु मुक्तिकामी के लिए शरीर आदि के प्रति मोह ही महामृत्यु के समतुल्य है। जिसने मोह पर विजय पाली है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। तो अगर मुक्ति के लिए हम कोशिश करते हैं तो पहले हमें सोच विचार को अपनाना है। वी हैव टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैपेसिटी मन के अंदर। तो मेरा जीवन में मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बुरा है, इसके बारे में सोच विचार आना चाहिए जीवन में। तो नेक्स्ट वर्स नंबर 86, मोहम जहि महामृत्युम देहदारसुतादिषु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। तो ये शरीर और शरीर का एक्सटेंशंस जो है, एक्सटेंडेड अटैचमेंट, शरीर से तो अटैचमेंट रहता है, तो उसके साथ एक्सटेंडेड जो अटैचमेंट है, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरे बच्चे, ये वो, जो अटैचमेंट्स जो रहता है उसको कॉन्कर करना है। मोहम जहि महामृत्युम। तो देहदार सुतादिषु, शरीर, देह, दार तो मेरा स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, सुतादिषु, चिल्ड्रन, इसके बारे में मोह। तो मेरा शरीर के बारे में मोह, मेरा फैमिली के बारे में मोह। यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णोः परमं पदम। तो अगर इसको हम कॉन्कर कर सकते हैं, अटैचमेंट टू माई बॉडी, माई ओन बॉडी जो नश्वर है, इसके बारे में अगर मैं मोह से मुक्त हो सकता हूँ, तो फिर क्या होता है, तद विष्णोः परमं पदम, भगवान का स्थान, भगवान का पाद पद्म मिल जाएगा। तो भगवान को पाने के लिए क्या करना है, तो दुनिया के बारे में जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, जो अट्रैक्शन है, उसको कम करना चाहिए।
तो तभी भगवान के ओर मन जाएगा। तो नहीं तो केवल शरीर के बारे में ही सोच विचार आते चलेगा मन के अंदर। तो ब्रह्मानंद जी महाराज, जो श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, ब्रह्मानंद जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि रोज़ हमें एक काम करना है। क्या है? तो सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर वी गो टू स्लीप, तो हमें सोचना है कि कितना समय आज मैं भगवान के लिए दिया, कितना समय मैं खुद के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरा जो डिज़ायर्स के लिए, इसके लिए मैंने कितना समय बिताया। तो अगर ऐसे सोच सकते हैं तो मेरे मन के अंदर सोच विचार आ जाएगा कि हाउ मच टाइम आई वेस्ट इन अननेसेसरली टॉकिंग अबाउट समबडी, ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, क्वारलिंग विद समबडी। ये सब जो समय बिताते हैं ना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम जो होता है जीवन में, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना है करके ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि रोज़ एक बार टैली कर लेना है मन के अंदर, कितना भगवान के लिए मैं सोचता हूँ, कि दूसरों के बारे में कितना सोचता हूँ, मदद कितना करता हूँ, दूसरों को कष्ट के बारे में कितना सोचता हूँ, हाउ मच डू आई थिंक अबाउट अनसेल्फिश थिंग्स एंड हाउ मच आई गिव टाइम टू सेल्फिश एक्शंस। तो ये करने से क्या होता है, तो चेंज फॉर बेटर कम्स इन माइंड। तो नहीं तो जीवन वैसे ही बीत जाता है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, मोहम जही महामृत्युम देहदार सुतादिषु। तो देह, स्त्री या पति, पुत्र आदि के प्रति मोहरूपी महामृत्यु पर विजय प्राप्त करो। इस मोह को जीतकर ही मुनिगण विष्णु के उस परम पद की उपलब्धि करते हैं। तो अगर भगवान के पास जाना है तो एक स्टोरी, वन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल एक महाराज ने दे रहे थे कि ऐसे है कि एक राजा था, तो एक शहर था, तो वहाँ पर एक राजा था। वो राज्य में एक नियम था कि कोई भी राजा केवल 5 साल रह सकता है राजा होकर। तो फिर 5 साल के बाद फिर नया आदमी, तो वहाँ पर जो हाथी रहता है, तो वो राजा का जो हाथी है, तो वो हाथी के सूंड में एक माला देते हैं। वो रास्ता में चलता है, तो जिसको वो माला पहनाता है तो वो राजा बन जाता है नेक्स्ट 5 साल। तो ऐसे चल रहा था नियम, बहुत साल वो राज्य में वैसे चल रहा था। तो अचानक एक दिन ये जो हाथी, तो जब नया राजा को चूज़ करना है तो बस एक आदमी के गले में दिया, तो फिर उसको राजा बनाया। तो वो आदमी बहुत होशियार था, तो वो जानता था कि 5 साल के लिए ही मेरा ये राजत्व है, तो इसके बाद मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो जो भी थे पहले राजा, तो 5 साल होने के बाद ऐसे तो राजा बनकर तो बहुत आनंद से बस मस्त उड़ा रहे थे। तो फिर जब जाना चाहते, जब टाइम हो जाता था 5 साल, तो रोके रोके जाते थे। अच्छा, तो बस मुझे पता ही नहीं पड़ा कि 5 साल कितना तुरंत चला गया। तो दे वर ऑलवेज वीपिंग एंड लिविंग सैडली। तो ये जो आदमी जो नया राजा बन गया, उसके मन के अंदर सब समय सोच था कि मुझे 5 साल के बाद मुझे छोड़ना है। तो इसलिए वो क्या किया, मेहनत करके करके एवरी डे ही यूज्ड टू वर्क फॉर मेकिंग हिज फ्यूचर लाइफ। तो वो कुछ पैसा वगैरह निकाल के रखा था, जो उनका सैलरी वगैरह था, जो भी आता था अच्छा चीज़ जो है उसको रखता था। तो बीच बीच में तो नया एक दूसरा एक जगह में जाता था। तो कुछ दिनों के बाद जो मंत्री लोग थे, उनका मन में विचार आया, तो राजा कहाँ पर जाता है तो एवरी मंथ ही गोज समवेयर, कुछ दिन रहता है वहाँ पर, तो क्या है बात। तो वो सिपाही लगाया पीछे में, कहाँ पर जा रहा है राजा, कुछ कुछ चीज़ लेके जाता है। तो फिर देखा कि इस राज्य से बहुत दूर में एक जगह में जाता था ये राजा, और वहाँ पर एक नया राज्य उन्होंने बना दिया था। तो उसका फाउंडेशन वगैरह सब कुछ कर दिया था, अच्छा पैलेस हो रहा था, वर्कर्स भी काम कर रहे थे, सब कुछ वहाँ पर इंतज़ाम कर रहा था।
तो इसलिए वो महाराज कहते थे कि जब यहाँ पर दुनिया में रहते हो तो तुम्हारा जो ओरिजिनल प्लेस है भगवान के पास जाना है, इसके बारे में तो होश रहना चाहिए। तो नहीं तो बस पूरा जीवन बीत गया तो फिर सोचोगे कि तो क्या होगा, भगवान के पास कैसे जा पाओगे। तो उसके लिए तो कुछ करना है, अर्न करना है, कुछ संभाल के रखना है। तो ये बात क्राइस्ट भी कहते हैं। तो जो भी करते हो तुम यहाँ पर इस दुनिया में, हरदम ये सोच रहना चाहिए मन के अंदर, ये भगवान को प्रिय है कि नहीं, भगवान को एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सो डू समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल टू द किंग इन हेवन करके क्राइस्ट बोलते हैं। तो ऐसे शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं सोच विचार रहना चाहिए करके। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर विवेक चूड़ामणि का क्लास ख़त्म करेंगे आज।